नमस्ते सारथी जी। नमस्कार सर। सारथी जी, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो सब अ, अगर आप उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करें तो उन्हें भी क्लैरिटी मिल जाएगी। जी साथी बताइए। सारथी जी, वास्तु क्या है? क्यों घर का वास्तु एकदम सही होना बहुत जरूरी है? बिल्कुल ठीक। साथी जब हम बात करते हैं वास्तु की, तो वास्तु दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक हो गया वास और एक हो गया तू, यानी कि तुम्हारा वास कहाँ पर। एक व्यक्ति की आत्मा का निवास स्थान जिस तरह से एक बॉडी होती है, जैसे हम हर एक व्यक्ति एक जीवन मरण के चक्रव्यूह में कहते हैं, हर एक व्यक्ति जो है वो है। तो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना आत्मा पैदा होती है ना मरती। व्हाट डज दैट मीन कि इसका अर्थ क्या है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है और वो कॉस्ट्यूम्स को बदलते चलती है। कॉस्ट्यूम्स यानी कि बॉडी। तो यानी कि आपकी आत्मा का इस जन्म के लिए एक निवास स्थान है, यानी कि आपकी आत्मा का निवास स्थान आपकी बॉडी। ठीक इसी तरीके से एक व्यक्ति जब जन्म ले लेता है एक आदमी के स्वरूप में, यानी कि एक आत्मा जब एक बॉडी का स्वरूप ले लेती है, उसके बाद वो व्यक्ति जिस भवन में रहता है, एक आत्मा का निवास स्थान आपकी बॉडी, और एक बॉडी यानी कि एक व्यक्ति जब एक भवन को चुनता है या एक भवन के अंदर जब रहता है, वो उस व्यक्ति के भवन का वास्तु। अब वास्तु की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि किसी भी चीज को बनाने की जो कला है, जो विधि है, उसको वास्तु। यानी कि एक मोबाइल है, एक स्क्रीन है, एक लैपटॉप है, एक रिमोट है, कोई भी ऐसी चीज है, उसको बनाने के कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, यानी कि उसको बनाने के कुछ ना कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ नियम। ठीक उसी तरह से एक भवन, जिस भवन में हम रहते हैं, उस भवन को बनाने के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जिन सिद्धांतों को हम वास्तु कहते हैं। सती, ट्रेडिशनल वास्तु और मॉडर्न वास्तु में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल वास्तु की जब हम बात करते हैं और मॉडर्न वास्तु की जब हम बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल वास्तु जो है वो सर्टन फिक्स सेट ऑफ रूल्स के ऊपर जो है वो निर्धारित। नो डाउट आज हम मॉडर्न वास्तु की बात करते हैं तो मॉडर्न वास्तु को भी जन्म देने वाला ट्रेडिशनल वास्तु है, यानी कि जननी अगर हम कहें, या जिसको जन्म जहां से मिला वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट से ही मिला। पर जिस तरह से, क्योंकि ये जो वास्तुशास्त्र की जो भूमिका है ये बहुत हजार वर्ष पुरानी विधा है। अब इस विधा की अगर हम बात करें, ये तो बहुत पुरानी विधा है, पर जैसे जैसे टाइम बदलता चला जा रहा है तो देश काल परिस्थिति के अनुसार वास्तु के नियम और वास्तु के सिद्धांत भी जो हैं वो बदलते चले जा रहे हैं। ट्रेडिशनल वास्तु के जो कंसेप्ट्स थे वो 10 दिशाओं के ऊपर जो थे, यानी कि 10 दिशाओं की जब हम बात करते हैं तो 4 प्रमुख दिशाएं, उनकी फर्दर 2-2 बाइफिकेशंस और एक पाताल और 10th जो आ गया आकाश, यानी कि ये 10 दिशाएं और सर्टन फिक्स प्रिंसिपल्स थे कि ये घर की ये एक्टिविटी इस दिशा के अंदर अगर होगी तो वो सबसे अच्छी है। पर विषय ये है कि जब ये नियम थे उस वक्त के देशकाल परिस्थिति जो थी वो विभिन्न थी। मैं जब देशकाल परिस्थिति की बात कर रहा हूँ तो मैं एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लोग रहते हैं उनकी अलग बात कर रहा हूँ, सदर्न हेमिस्फीयर में जो रहते हैं अलग बात कर रहा हूँ। ठीक आज से 100 साल पहले चीजें अलग थी और आज अलग। जिस तरह से एक उदाहरण के लिए, आज से कई वर्ष अगर पहले चले जाएं तो जब लाइट की फैसिलिटीज नहीं थी, उस वक्त जब लाइट जाती थी तो हम एक दिया जलाते थे। तो आजकल इन्वर्टर बैटरीज आ गई। पहले रोशनी के साधन नहीं थे, आजकल बहुत सारे साधन ऐसे आ गए। पहले हवा की व्यवस्था नहीं थी, आजकल हवा की बहुत सारे प्रबंध जो है वो कर दी। व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या अर्थ है कि जैसे जैसे वक्त बदला, ट्रेडिशनल वास्तु के जो कंसेप्ट्स हैं, वो प्रमुख सिद्धांत जो ट्रेडिशनल वास्तु के थे वो आज भी मॉडर्न वास्तु के अंदर बिल्कुल एप्लीकेबल है। एक भूमि का परीक्षण उसके अंदर हम देखते हैं कि भूमि कैसी हो, ये ट्रेडिशनल वास्तु के कंसेप्ट्स हैं। कौन कौन से आकार के घर जो हैं या प्लॉट्स जो हैं कैसा फल देंगे, ये ट्रेडिशनल वास्तु के कंसेप्ट्स हैं। घर का कौन सा हिस्सा भारी हो, कौन सा हल्का हो, ये ट्रेडिशनल वास्तु के कंसेप्ट्स हैं। स्टेयरकेस कैसी हो, किस दिशा के अंदर हो, क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, ये ट्रेडिशनल वास्तु के कंसेप्ट्स हैं। पर प्रमुखता ट्रेडिशनल वास्तु के अंदर जो नियम थे, बहुत फिक्स सेट ऑफ रूल्स थे कि अगर आपकी किचन अग्निय कोण में होगी तो भी अच्छी। पर आजकल
जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जा रहा है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, एक व्यक्ति के लिए जहां अपने जीवन में सरवाइव करने के लिए एक जद्दोजहद रहती है, तो वहां क्या वो व्यक्ति वास्तु का लाभ नहीं ले सकता? जो व्यक्ति के पास चॉइस ही नहीं है अपने किचन साउथ ईस्ट में सेट करे या बेडरूम साउथ वेस्ट में सेट करे, तो मॉडर्न कंसेप्ट जो है ये फैसिलिटेट करता है किसी भी व्यक्ति को, वो व्यक्ति जैसे भी भवन के अंदर रहता है, उस भवन के अंदर वहां पर रहते हुए ही चीजों को पंच तत्वों द्वारा किस तरह से संतुलन में लाया जाए, ये मॉडर्न कंसेप्ट जो है उसके अंदर चेंजेस। अब मॉडर्न कंसेप्ट में एडिशंस कैसे हो गई? जब मैंने पहले बताया प्रमुख 8 दिशाएं और 2 दिशाएं जिसको हम आकाश और पाताल कहते हैं, ये दिशाएं वास्तु के अंदर यूज होती थी। आज वही चीज को आगे जब हम पदार्थ को पढ़ते हैं, जब अंदर 45 एनर्जी फील्ड्स जो बनती हैं, तो उसकी जब डिविजन्स फर्दर कर दी तो 16 डिवीजन, 16 विभाजन के ऊपर हम चले गए। तो उन 16 विभाजनों को की स्टडी जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर फॉलो करती है। साथी जी, आजकल के मेन कंसर्न मनी, हेल्थ, एंड मैरिज, ये 3 कंसर्न की बहुत प्रॉब्लम्स है, तो उसमें वास्तु कितना हेल्पफुल है हमारे लिए? ओके, तो पहले बात करते हैं, हम सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अपने जीवन में पैसे का लाभ या शादीशुदा जिंदगी, तो वो सब उसके बाद की बात है। जहां तक रहा वास्तु का हेल्थ के साथ कनेक्शन, तो बहुत ही मेजर कनेक्शन है वास्तु का हेल्थ के साथ। ऐसा मैंने क्यों कहा? वो ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक आयुर्वेद की दृष्टि से जिस तरह से वात, पित्त और कफ जो है, ये 3 स्टेट्स हैं, ट्राई स्टेट्स जो हैं, ये जब भी कभी व्यक्ति के अंदर असंतुलित होती हैं तो एक शरीर के अंदर रोग आ जाता है। तो ठीक उसी तरह से एक वास्तु की जब हम बात करते हैं तो 16 दिशाओं के अंदर जब भी कभी पंच तत्वों में इम्बैलेंस आता है, तो उस बिल्डिंग के अंदर पंच तत्वों का इम्बैलेंस हो गया, तो उस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं वो भी उन इम्बैलेंसेस का जो सामना करते हैं। अब हर एक व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है। जैसे एक व्यक्ति जन्म लेता है तो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से अगर बात करेंगे तो वो आपसे बात ऐसे करेगा कि आपकी वात प्रवृत्ति है, आपकी पित्त प्रवृत्ति है या आपकी कफ प्रवृत्ति। तो इसका क्या अर्थ है कि हर एक व्यक्ति एक प्रवृत्ति को गवर्न करता है। तो जब जब भी एक घर के अंदर हम व्यक्ति को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार उनके घर के अंदर संतुलन बना देते हैं, तो ऑफ कोर्स हेल्थ के अंदर जो मेजर बेनिफिट्स जो हैं वो व्यक्ति ले सकता है। हाँ, वास्तु की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर बाय बर्थ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर, मैं ये नहीं कहता कि सहायक नहीं होता, पर उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो आती हैं। बट एक व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद के जो रोग हैं वो वास्तु के अंदर काफी हद तक जो है वो एड्रेस किए जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से उपचार हैं जो घर के अंदर हम 16 दिशाओं के माध्यम से जब हम करते हैं तो व्यक्ति का शरीर जो होता है वो धीरे धीरे निरोगी जो है होना शुरू हो जाता है। तो ये साइंस हम कह सकते हैं कि वास्तु मेडिकली एक व्यक्ति के अंदर जो है चेंजेस जो हैं वो वात, पित्त, कफ के तल पर जब आ जाती हैं तो एक व्यक्ति के लाइफ के अंदर जो होता है, एक व्यक्ति जो होता है एक हेल्दी लाइफ जो है वो जीना शुरू करता है। अब ये तो रही बात किसकी? हेल्थ की। नाउ कम्स एक फैक्टर रहता है जिसको हम कहते हैं, आपने बोला फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यानी कि पैसे को लेकर। एक्चुअल में तो वास्तु का जो सही फायदा है वो पैसे को लेकर के हम देख सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के जीवन के अंदर हर एक व्यक्ति बहुत सुबह से शाम तक लेकर जद्दोजहद करते हैं अपनी अर्निंग्स के लिए, और जैसे भी करके लाइफ के अंदर उनके अच्छा कमा सकें, अच्छा खा सकें, अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो वास्तु जो है सहायक हो जाता है किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में। अब ऐसा मैंने क्यों कहा फाइनेंशियल कंडीशन को? क्योंकि वास्तु के अंदर जो 5 तत्व हैं, अक्सर लोगों के अंदर एक ये मिसकंसेप्शन है कि केवल अग्नि तत्व जो है 5 तत्वों में से अग्नि तत्व पैसे को गवर्न करती है। देखिए, 5 तत्व जिसको हम जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश कहते हैं, इनका संतुलन जब होता है जिस भी भवन के अंदर, उस घर में कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी भी जो है वो भी होती चलता है। तो वास्तु के माध्यम से जब हम चीजों को संतुलित अवस्था के अंदर लाते हैं किसी भी भवन के अंदर, तो क्या होता है, वास्तविकता में एक व्यक्ति का मनस वैसा हो जाता है और व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर
चॉइसेस वैसी करता है। अब वो जो व्यापार करेगा, अपने व्यापार के अंदर जो डिसीजन लेगा, या बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो उसको किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, माइंडसेट अच्छा होता है। यानी कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर चॉइसेस वैसी करता चला जाता है जो चॉइसेस उस व्यक्ति को कहां तक ले जाए, उस व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो मिल जाए। अब रही तीसरी बात जो आपने बात कही शादी को लेकर के, तो यस, बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है अगर हम एक शादीशुदा जिंदगी की बात करते हैं, क्योंकि इन तीनों स्टेट्स में से भी ना, चाहे हेल्थ, फाइनेंस और शादी, तीनों में से अगर एक भी बिगड़ता है, अगर हेल्थ सही नहीं है तो आप पैसे और शादीशुदा जिंदगी को क्या करेंगे। अगर शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, आप हेल्दी हैं बट मेंटल हेल्थ जो है वो चली जाएगी। वही फाइनेंसेस नहीं है, आपके पास हेल्थ अच्छी है और शादीशुदा जिंदगी है बट आप उन लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इन तीनों का संतुलन है। शादीशुदा जिंदगी की जब हम बात करते हैं तो ये वास्तु में कुछ दिशाएं हैं, कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं जो एक व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी को ग्रहण करते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि शादी होने के बाद ये पहली प्रॉब्लम तो आती है कि लोगों की शादी जो है वो डिले से होती है, बहुत विलंब हो जाते हैं, उम्र कई हो जाती है। तो वास्तु में बहुत छोटे छोटे से इम्बैलेंसेस जब हम दूर कर देते हैं तो शादी के योग ऑटोमेटिकली जो है वो बन जाते हैं। अब शादी होने के बाद कई बार लोगों की लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, यहाँ तक कि कई बार नौबत जो है वो डाइवोर्स तक आ जाती है। तो वास्तु के अंदर इन चीजों के, सभी चीजों के सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सारथी जी, बहुत सारे सवालों के आंसर सबको मिल रहे होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।